Now the next topic is 1 mole. 1 mole is the amount of substance of a system which contains as many entities or elements as there are atoms in carbon 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम. ये डेफिनेशन आपको पहले से ही क्लियर है कि 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू 1 मोल. ओके, now students, we have covered this topic. Now we are going to start the supplementary quantities. As I have explained that there are 7 fundamental or base quantities. Along with these 7 fundamental quantities, there are 2 supplementary quantities are also there. Plane angle and the second one is solid angle. Plane angle is measured in radian. It is written as RAD. यानी कि जो हमने 7 बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं उसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं. बाकी सब क्या है? बाकी सब ड्राइव्ड है. यानी 7 बेस फिक्स्ड हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिक्स्ड हैं. उसके बाद में बाकी जो क्वांटिटीज हैं वो सब क्या हैं? वो ड्राइव्ड हैं. तो ये जो 2 क्वांटिटी हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसमें एंगल आता है, एक तो जिसे प्लेन एंगल भी कहते हैं, और दूसरा सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में RAD सिंबल से डिनोट करते हैं. सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन इसकी यूनिट है, इसमें मेजर करते हैं और SR सिंबल से डिनोट करते हैं. तो प्लेन एंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी सर्किल का कोई सेक्टर कंसिडर करें, ये सर्किल का एक पार्ट मैंने ले लिया, ये सेक्टर कहलाएगा. ये लेंथ ऑफ आर्क है जिसे L सिंबल से डिनोट किया गया है. ये रेडियस ऑफ द सर्किल है. तो इसके बीच में एक 2 डायमेंशनल प्लेन यानी XY प्लेन यानी आपकी कॉपी के ऊपर बनने वाला ये एंगल या बोर्ड पे जो मैंने एंगल बनाया है ये 2 डायमेंशनल प्लेन में ही है. ये हमारा प्लेन एंगल कहलाता है. इट इज L/R. यहाँ पर हम इसकी यूनिट को भी साथ के साथ डिफाइन कर देते हैं. प्लेन एंगल subtended at the center of a circle era by an arc equal to the length to the radius of the circle. Length to the radius के बराबर होता है थीटा एंगल से डिफाइन करते हैं. अगर हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो इसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं. नाउ सॉलिड एंगल. Solid angle is measured in steradian SR. Okay, 1 steradian. It is the solid angle subtended at the center of a sphere by a surface of the sphere equal in area to that of a square having equal side equal to the radius of the sphere. यानी अगर हम solid angle की बात करते हैं तो solid angle का मतलब क्या हुआ? solid angle का मतलब है इन केस ऑफ द प्लेन एंगल तो वी आर हैविंग अ सर्किल, और उसका हमने प्लेन एंगल के केस में सर्किल का हमने एक पार्ट ले लिया, ये थीटा एंगल, ये लेंथ ऑफ आर्क की रेडियस. लेकिन अगर हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे एक स्फीयर. ये स्फीयर का सेंटर, इस स्फीयर के सेंटर से जो यहाँ पर जो एंगल सबस्टैंड होगा वो एंगल क्या कहलाएगा? वो एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा. उसे किस सिंबल से डिनोट करेंगे? उसे ओमेगा सिंबल से. रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी होगी आपने कभी, ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं. ओके, और इसका जो फार्मूला होता है स्टेरेडियन का, ये होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय R², where R is the gap from the area to the center of the sphere. तो 7 फिजिकल क्वांटिटी हुई फंडामेंटल और 2 हो गई सप्लीमेंट्री. तो हमारी 9 क्वांटिटीज और ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टॉपिक दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस. यानी डिस्टेंस को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या हैं. इसमें
दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी स्मॉल डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए हम डिस्टेंस की कौन कौन सी यूनिट को मेजर करते हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या है, मीटर है। कैपिटल एम और स्मॉल एम सिंबल से इसको हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, तो स्मॉल यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो फर्मी है, एंगस्ट्रोम, नैनोमीटर और माइक्रोन। ये स्मॉलर यूनिट्स हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब इनको अगर मीटर, मीटर क्या है, हमारी नॉन टर्म है, अगर हम मीटर से इन्हें रिलेट करें तो 1 फर्मियोन 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो ये सभी सिर्फ ये हमको ध्यान रखने के लिए है कि स्मॉल डिस्टेंसेस को हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं और वो मीटर से कैसे रिलेटेड हैं। नाउ द प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। अगर हम लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। और कैसी यूनिट है? लार्ज यूनिट है। और कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी वैक्यूम में लाइट 1 ईयर तक चलकर जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो 1 लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले फार्मूले से ऑब्टेन भी कर सकते हैं। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है, किसके इक्वल हुई? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय द टाइम। टाइम कितना है? 1 ईयर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। सही है, मल्टीप्लाई बाई 1 ईयर। 1 ईयर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें, 1 ईयर में होते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स, यानी ये है वो एग्जैक्ट वैल्यू। ये तो हो गए डेज, मल्टीप्लाई बाई 365 दिन और 6 घंटे। वो 6 घंटे मिलकर 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं और हर 4th ईयर लीप ईयर हो जाता है। सही है, मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो हमने टाइम 1 ईयर को तो ये स्प्लिट करा सेकेंड में, और ये स्पीड ऑफ लाइट है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप चेक कर सकते हो सिंप्लीफाई करके, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर आता है। तो 1 लाइट ईयर मीटर से कैसे रिलेटेड है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर्स। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर लाइट ईयर। सेकेंड पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम में आती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किसे कहते हैं? ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का मीन डिस्टेंस। इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। यहाँ पर मीन डिस्टेंस से क्या मतलब है? क्योंकि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ घूमती है अराउंड द सन, तो उन डिस्टेंसेस का मीन हमने यहाँ पर लिया है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ओके, थर्ड पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट एंड द थर्ड लार्ज यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज पार्सिक। इसको पैरालेटिक सेकेंड भी बोलते हैं। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये सन है, सपोज ये हमारी अर्थ, सन से अर्थ तक की डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो लेंथ ऑफ आर्क तो हो गई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जहाँ पर भी 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी, वो डिस्टेंस अर्थ से, वो डिस्टेंस 1 पार्सिक कहलाएगी। हम इसे सिंपल प्लेन एंगल के फार्मूले से करते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज दिस एल, रेडियस इज आर। आर को कैसे कैलकुलेट करें? आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन थीटा। आर अगर 1 पार्सिक हम मान रहे हैं तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी लेंथ, और एंगल होगा 1 सेकेंड का। एंगल की यूनिट रेडियन भी होती है और ये सेकेंड से भी रिलेटेड है।
मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया 1.496 10⁻11 अपॉन 1 सेकेंड को हम इस तरीके से रेडियन में बदलते हैं। मैं इसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3.08 10⁻16 मीटर आ गया, यानी 1 पारसेक 3.08 10⁻16 मीटर के बराबर हुआ, या 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर हुआ। ओके।